Hello, my dear students. Here, myself Kaushal Thakur, and I'm your science teacher. Here, we are going to explain the chapter number 2, Animal World, and we are going to start this interesting chapter today. Okay, so this is the part 1. I will also send you part 2 with this video, and there will be also a reading video of this chapter. Okay, so let's start. Habitat and types of habitat is our first topic. What is habitat? What do you mean by habitat? The area where a particular animal lives naturally is called its habitat. ऐसी जगह जहाँ पर कोई जानवर प्राकृतिक तौर पर रहता हो, पहले से ही रहता हो वो जानवर उस जगह पे, जैसे जंगल जो है या फिर पहाड़ी इलाके हो गए, नदियों में अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं बेटा, तो पहले से ही नेचुरली एनिमल लीव्स दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड हैबिटेट. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स वेयर एनिमल्स लीव. ज़्यादातर जो जगहें होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया जहाँ जानवर रहते हैं. फर्स्ट इज़ टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड इज़ एक्वेटिक. बेटा टेरेस्ट्रियल जो है वो है ज़मीनी जगह और एक्वेटिक मतलब समुद्री और पानी वाली जगह. तो बेटा टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से हैबिटेट्स हो सकते हैं? तो देन देयर इज़ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स. और अगर हम एक्वेटिक का बात करें देन देयर आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एंड ओशियन. तो बेटा ये सारी हैबिटेट्स हैं. तो हम इस तरीके से हैबिटेट्स की बात कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स. द फर्स्ट बॉडी कवरिंग इज स्केल्स. बेटा स्केल का मतलब छोटे छोटे देखिए किस तरीके से जो स्नेक का मैंने आपको फोटो दिया है उसी को हम स्केल बोलते हैं. और छोटे छोटे देखिए गोल गोल एकदम चिपके हुए अलग अलग रंग के, उसके वजह से उसका पूरा बॉडी है. तो एनिमल्स का जो बॉडी कवरिंग होता है ना बेटा वो अलग अलग तरीके का होता है. ये फर्स्ट है हमारा स्केल. अलग अलग तरीके के बॉडी कवरिंग्स को पढ़ना है. ये इनको किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने पे मदद करता है. सपोज़ ये इसको अगर ये जो दिख रहा है आपको सांप जैसा, इसको अगर पानी में रहना हो तो उसके लिए इसके पास स्केल है, ये बेहतर है. ओके, तो एनिमल्स अलग अलग तरह के बॉडी कवरिंग्स के होते हैं और ये अलग अलग बॉडी कवरिंग्स एनिमल्स को किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए मदद करती है. स्केल्स के बारे में बात करें हम तो स्नेक, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, सांप, चिपकली और मगरमच्छ जैसे जो जानवर होते हैं बेटा उनके पूरे के पूरे शरीर में स्केल्स ही होते हैं जो उनके शरीर से वाटर लॉस होने नहीं देते. ये स्केल क्या करते हैं, उनके शरीर में जो पानी होता है ना बेटा उसको बाहर नहीं जाने देते. पसीना नहीं आता इनको बहुत ज़्यादा. ओके, तो पानी इनके शरीर में क्या होता है, कमी नहीं होती, पानी इनके शरीर में आके बंद हो जाता है. फिशेस के पास भी वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं. फिशेस आर ऑल्सो कवर्ड विथ वाटर प्रूफ. उनके स्केल्स कभी भीगते नहीं हैं, कभी भींचते नहीं हैं, बिल्कुल सूखे रहते हैं. वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल्स फिशेस के पास भी होते हैं उनके बॉडी कवरिंग्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स विच इज़ शेल. बेटा आपने शेल तो देखा ही होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिए जिसमें एक स्नेल है, एक टर्टल है, एक टॉर्टॉइज है. ओके, इन सभी के पास एक कैल्शियम कार्बोनेट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेल होता है बेटा. The body of animals like tortoise, snail and turtle is covered with the hard shell of calcium carbonate. बेटा ये जो टॉर्टोइस, स्नेल और टर्टल जो मैंने आपको फ़ोटो दिए हैं इनकी बॉडी कवरिंग्स जो होती है बेटा वो बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है और काफ़ी हार्ड शेल होता है इनका जो इनको प्रोटेक्ट करता है. When these animals sense danger, जब भी इन एनिमल्स को ऐसा लगता है कि इनके आसपास कहीं कोई डेंजर है, they withdraw their head and feet into the shell. वो क्या करते हैं, अपना जो मुंडी है, अपने जो हाथ पांव है वो शेल के अंदर तुरंत वापस खींच लेते हैं, तो ये बचे हुए महसूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच अ स्नेल जेंटली, थोड़ा सा भी धीरे से भी आप स्नेल को टच करो, यू विल सी दैट इट विड्रॉज इट्स बॉडी इनटू द शेल. वो अपनी पूरी बॉडी शेल के अंदर ले लेते हैं. आपने ये देखा होगा. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स. बॉडी कवरिंग्स ऑफ एनिमल्स की बात करें तो उसमें जो थर्ड पार्ट आने वाला बेटा हमारा वो है फर एंड फीदर्स.
फर और फीदर का बात करते हैं तो बेटा फर का मतलब क्या है, द बॉडी ऑफ एनिमल सच ए शीप एंड बियर। अगर हम भेड़ और भालू की बात करें, शीप एंड बियर की बात करें, तो उनका बॉडी जो है वो बाल, एक तरह का बाल उनके बॉडी पे होता है, हेयर टाइप होता है, उसको हम फर बोलते हैं। ओके, ये फर उनको ठंडी और बारिश से बचाता है, ये फर उनके बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीदर्स। फीदर्स क्या होते हैं? फीदर्स का मतलब होता है बेटा पंख। ओके, तो बेटा फीदर्स, बर्ड्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। बर्ड्स का जो शरीर होता है, उनका जो बॉडी कवरिंग होता है वो बिल्कुल फीदर का होता है और वो उनको मदद करता है उड़ने में, स्पेशली विच हेल्प देम इन देयर फ्लाइट। फीदर्स ऑल्सो कीप देयर बॉडीज लाइट। फीदर्स उनके बॉडी को काफ़ी हल्का भी रखते हैं और उनको ठंड से बचाते भी है। तो फीदर्स का बर्ड्स को काफ़ी काम होता है। ओके, नाउ eating habits in animals. This is our third topic. First topic was habitat, second was body coverings of animals, where we had seen scale, where we had seen shell, we had seen fur and feathers. Now eating habits in animals. The first one is herbivorous. So food habit, on the basis of food habit, they are divided into three types: herbivorous, omnivorous and carnivorous. ओके, तो हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ जो वेजिटेरियन हो, जो प्लांट्स खाए, ओके, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, सामने वाले जो दांत होते हैं, जिनको हम इंसीजर्स बोलते हैं। बेटा दांतों के प्रकार होते हैं, जो सामने में दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, फिर थोड़े से साइड में चले जाए तो कैनाइन होते हैं, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। लेकिन बेटा जो हर्बीवोरस होते हैं, The herbivores have their incisors very sharp. उनके इंसीजर्स काफ़ी शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो फूड होता है उसको काटना होता है, उनको बाइट करना होता है। ओके, और उनके बहुत ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होते हैं, जिनको हम मोलर्स बोलते हैं। उनके मोलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ताकि वो जो प्लांट्स हो जिनको वो काटे हैं अभी, वो उनको पूरी अच्छी तरीके से ग्राइंड करें। तो इंसीजर्स जो होता है वो ग्रास को काटने के लिए उनके मुंह में होता है। मोलर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए होते हैं। द अंडर सरफेस ऑफ देयर फीट, उनके फीट का जो अंडर सरफेस होता है, हैड हार्ड हूव्स टू वॉक वेरियस सरफेसेस ऑन द सर्च ऑफ फूड। मतलब उनका जो फीट होता है बेटा, जो उनका पैर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि वो अलग अलग सरफेसेस पे आसानी से चल सके। एग्जाम्पल, काउ, गोट, हॉर्स, रैबिट, जिराफ, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ सेकेंड वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ओके, एकदम मांस मच्छी खाने वाले, जानवरों को मारने वाले, शिकार करने वाले डेंजर एनिमल्स कार्निवोर्स। उनके शार्प और पॉइंटेड कैनाइन होते हैं, कैनाइन बहुत शार्प होता है इनका, ताकि ये किसी भी चीज़ पे अपने दांत को पूरी तरह से घुसाएं और फिर उसको चीर दे, फाड़ दे। तो हमेशा टीयरिंग मतलब फाड़ने के लिए, चीरने के लिए ही कैनाइंस जो है वो शार्प होते हैं इनके। ओके, कैनाइंस के साथ बेटा इनके लिम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स इनके जो हाथ पांव होते हैं जिनसे ये तेज़ी से भागते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो क्लॉज होते हैं बेटा, जो पंजे होते हैं, पंजे, इनमें नाखून होते हैं, पंजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं। दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए उनके पास ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं। अगर कार्निवोर्स एग्जाम्पल्स हम ले लें कार्निवोर्स एनिमल्स का, तो बेटा दे आर लायन, टाइगर, कैट, ईगल, वुल्फ, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, omnivores. Okay, so some animals are there which eat flesh of other animals as well as plants. They are called omnivores. जिनको सब कुछ चलता है, जिनको खाने पीने में कोई नखड़ा नहीं, मीट दे दो तो मीट में खा लेंगे, प्लांट्स दे दो तो प्लांट्स खा लेंगे। They are called omnivores. Okay, they eat flesh as well as they eat plants. Okay, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो omnivores की कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, बियर आते हैं, क्रो आता है। ओके, so my dear students, part 1 is over. Goodbye. In this part we had discussed about habitat, types of habitat, terrestrial habitat, aquatic habitat. After that we had discussed about the body covering of animals like scales, shell,
Okay, after that fur, feathers, after that based on the eating habit we had distinguished the animals in three groups: herbivores, carnivores and omnivores. And till now we had discussed in this part, and this part is over now. We will meet in the next part. Thank you so much. Bye bye. Jai Shardema.